बात 1170 ईसा पूर्व की है। इस बात को 400 साल बीत चुके थे जब ईश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की दास्ता से मुक्त कराकर उन्हें प्रॉमिस लैंड दिलाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इजराइली ईश्वर को भूलते गए और पाप के रास्ते में चलने लगे। जब पलिस्ती आए तो इजराइलियों को कमज़ोर और बटा हुआ पाया। उन्होंने इजराइलियों को अपना गुलाम बना लिया। अब इजराइलियों की एक ही उम्मीद थी, वह भविष्यवाणी, जिसमें कहा गया था कि एक बच्चे का जन्म होगा और वो बच्चा बड़े होकर उन सबों को उनकी परिस्थितियों से आज़ादी दिलाएगा। मूवी की शुरुआत में गाज़ा में स्थित परिस्थितियों के देवता डेगोन का मंदिर दिखाया जाता है। वहाँ का पुजारी पलिश्तियों के सामने अपने देवता डेगोन की प्रशंसा करता है और इजराइलियों के हाथों डेगोन को भेंट चढ़ाता है और उन पर तंज कसते हुए कहता है कि उन्होंने कितनी आसानी से अपने ईश्वर को त्याग दिया है। जब ये सब चल रहा होता है तभी दो इजरायली गाज़ा के इस मंदिर के गोदाम में घुसकर राशन चुरा रहे होते हैं। उनमें से एक इजरायली गुप्त रास्ते से उस गोदाम में घुसा होता है, जबकि उसका साथी बाहर ऊपर खड़े रहकर रस्सी का एक छोर पकड़कर उसको सहारा दे रहा था। तभी वहाँ बालाक के सैनिकों की नज़र उन पर पड़ती है। ऊपर खड़े व्यक्ति की शक्ल ढकी होती है। सैनिक उसको अपना चेहरा दिखाने बोलते हैं। जैसे ही वो अपना चेहरा उनको दिखाता है, वे उसको तुरंत पहचान लेते हैं। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बलशाली सैमसन ही था, जिसके बारे में भविष्यवाणियों में कहा गया था। सैमसन इतना बलशाली था कि वो बड़े आसानी से उन सैनिकों को ढेर कर देता है। सैनिकों से लड़ते लड़ते वो सभा में भी घुस जाता है और सामने रखे के सोने के सिक्कों को लोगों में उछाल देता है। वे दोनों गाज़ा से बाहर निकल पाने में कामयाब हो जाते हैं। असल में दूसरा इजरायली जो सैमसन के साथ था वो उसका भाई था। सैमसन दान ट्राइब से था। जब दोनों गाज़ा में चोरी करने गए होते हैं तभी कुछ दूर उनके गांव में पलिश्ती सैनिक धान की वसूली करने उनके गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि उनके पास खाने लायक भी धान नहीं है, वे लोग भूखे मर जाएंगे। फिर भी सैनिक उनसे उनका धान जबरदस्ती छीन लेते हैं। राजा का बेटा रला भी उन सैनिकों के साथ यहाँ आया हुआ था। उन गांव वालों में से एक व्यक्ति तोबियस रला के सामने गिड़गिड़ाता है। उसकी विनती सुनकर वो उसको आश्वासन देता है कि वो अब से कभी भूखा नहीं रहेगा और वो उस बूढ़े व्यक्ति को मरवा डालता है। शाम को जब सैमसन अपने भाई के साथ अपने घर लौटता है तो उसके माता पिता उसको उनके गांव पर राजा के सैनिकों के द्वारा की गई प्रताड़ना के बारे में बताते हैं। सैमसन के माता पिता उसको याद दिलाते हैं कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है और उससे ही अपने लोगों को पलिश्तियों से आज़ाद कराना होगा। पर सैमसन को इस काम में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। असल में सैमसन की माँ बांझ थी, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से उन्हें सैमसन हुआ। ईश्वर के दूत ने उन्हें आज्ञा दी कि सैमसन ना तो कभी मदिरा पान करेगा, ना कभी डेड बॉडी को छुएगा और ना कभी अपने बालों को कटवाएगा। सैमसन आज तक ईश्वर की इन 3 आज्ञाओं का पालन करते आ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा वो ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता, ना अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहता है। रात का समय है। पलिश्ती के राजा बालाक के महल का दृश्य दिखाया जाता है। रलाह अपने पिता को धान की वसूली के बारे में बताता है और वो दान ट्राइब के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उनके गांव वालों को लगता है कि सैमसन उन्हें मुक्त करा सकता है। लेकिन बालाक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता है, क्योंकि भले ही यह बात अफवाह ही क्यों ना हो, लेकिन इस अफवाह से पूरे गाँव वालों की उम्मीद लगी हुई थी और यही उम्मीद विद्रोह में भी तब्दील हो सकती थी। इसलिए वो अपने बेटे से कहकर अफवाह की तहकीकात करने बोलता है। लेकिन रला की नज़र में ये बहुत छोटा काम है। वो तो युद्ध में हिस्सा लेकर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी चुपचाप उसको उनकी आज्ञा का पालन करने बोलते हैं। ऐसे ही एक दिन सैमसन और उसका भाई चल रहे होते हैं, तभी वो एक चोटिल हिब्रू को देखते हैं। उसका साथी उनको बॉलकॉम के बारे में बताता है, जो मिस्र का एक पहलवान है। वो यहाँ आकर हिब्रू के भगवान को गाली दे रहा था और उनसे एक एक हाथ करने के लिए चुनौती भी दे रहा था। सैमसन का भाई उसको अखाड़े में जाने से रोकता है, लेकिन तब तक वो वहाँ पहुँच चुका होता है। अपने हिब्रू भाइयों को पिटता देख सैमसन बॉलकॉम को चुनौती देता है। इस लड़ाई का मजा ले रहे लोग अपने पसंदीदा फाइटर्स पर पैसा भी लगा रहे थे। सैमसन जैसे ही अखाड़े में कदम रखता है,
उसकी नज़र सरदार की बेटी पर पड़ती है और वो खो सा जाता है, जिस वजह से वो शुरुआत में बॉलकॉम से पिट भी जाता है। कुछ देर पिटने के बाद वो ईश्वर से शक्ति मांगता है और एक दो मुक्के में ही ओपोनेंट को ध्वस्त कर देता है। वो एक चट्टान अपने हाथों में ले लेता है और बॉलकॉम के ऊपर फेंकने ही वाला होता है। तभी उसका मालिक आकर बॉलकॉम की हार मान लेता है। सैमसन इस लड़ाई में जीते पैसों को लेकर अपने भाई के साथ वहाँ से निकल जाता है। ये फाइटिंग किसी और ने नहीं बल्कि रला ने ही ऑर्गेनाइज कराई थी, ताकि वो सैमसन की ताकत को देख सके। वो भी इस भीड़ में छुपकर यह लड़ाई देख रहा था। बॉलकॉम की हार से रला तिलमिला जाता है। वो वापस लौट रहे बॉलकॉम और उसके मालिक और बेटी को रोक देता है और बॉलकॉम को मरवा डालता है और उसके मालिक को जितना भी धन उसने उस लड़ाई में गंवाया था उसे वापस चुकाने बोलता है। रला वापस आकर सैमसन के कारनामों के बारे में अपने पिता को बताता है। वो सैमसन की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने साक्षात धरती पर ईश्वर को देखा है। उसके पिता उसको समझाते हैं कि कोई भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो बस एक प्रतीक हैं। आम इंसान के लिए वो सब कुछ है, लेकिन उन जैसे राजाओं के लिए वो महज लोगों को कंट्रोल करने का एक जरिया है। उसके पिता उसे कहते हैं कि डैगॉन और कोई नहीं बल्कि वो खुद है, चाहे तो उसका बेटा भी डैगॉन बन सकता है। उधर सैमसन उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए गाजा की ओर निकल जाता है। वहाँ वो टैरन से मिलता है जो पलिश्ती थी और कुछ दिनों तक दोनों ऐसे ही मिलते रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सैमसन के गांव वाले भी उससे परेशान हो चुके थे क्योंकि वो उनके लिए खड़ा नहीं हो रहा था और ना ईश्वर की आवाज़ सुन रहा था, बल्कि वो एक पलिश्ती लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। टैरन एक पलिश्ती थी और सैमसन एक हिब्रू जो पलिश्तियों के गुलाम थे, लेकिन फिर भी दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। सैमसन यह बात अपने माता पिता को बताता है, लेकिन वो इस रिश्ते को मंजूर नहीं करते क्योंकि पलिश्ती उनके दुश्मन थे और अगर वो एक पलिश्ती लड़की से शादी करता है तो उनके समाज के लिए यह शर्म की बात होगी। सैमसन गुस्से से अपने घर से निकलकर जंगल की ओर निकल जाता है। एकांत में जाकर वो ईश्वर से बातें करने की कोशिश करता है कि क्या सचमुच में उसका जन्म हिब्रियों को पलिश्तियों से आज़ादी दिलाने के लिए हुआ है। तभी एक शेर वहाँ आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन सैमसन उस शेर को मार गिराता है। टैरन असल में रला की रानी डलाइला की दासी थी और महल में ही काम करती थी। जब डलाइला को पता चलता है कि सैमसन और टैरन शादी करने वाले हैं तो उससे कहती है कि रला इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वो उन दोनों के रिश्ते की बात रला से करने की पेशकश करती है। डलाइला रला से मिलती है और सैमसन और टैरन के रिश्ते के बारे में बताती है। वो रला से कहती है कि अगर वो इस रिश्ते को अपना लेता है तो सैमसन सदा उसका आभारी रहेगा और उसके खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करेगा। रला को डलाइला का यह आइडिया पसंद आता है और वो उन दोनों की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ही ले लेता है। एक दिन सैमसन को उसी जंगल में वहीं मरा हुआ शेर दिखता है। वो देखता है कि उस मरे हुए शेर के पेट में मधुमक्खी का छत्ता पड़ा हुआ है। वो उसको बाहर निकालकर खा लेता है। आखिरकार सैमसन और टैरन के शादी का दिन आ जाता है। उस जलसे में रला भी पहुंचता है और सैमसन को ज़बरदस्ती वाइन पिला देता है, जिस चीज़ की उसको सख्त मनाही थी। रला सैमसन की बेइज्जती करने के लिए उससे एक पहेली पूछता है जो वो नहीं बता पाता। बदले में सैमसन भी रला और उसके 30 आदमियों के सामने एक पहेली रखता है। अगर वो इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उन्हें 30 जोड़ी कपड़े सैमसन को देने होंगे, वरना सैमसन उन लोगों को 30 जोड़ी कपड़े देगा। सैमसन पहेली सुनाता है। खाने वाले में से खाद्य वस्तु और शक्तिशाली में से मधुर वस्तु निकली और वो इस पहेली को सुलझाने के लिए उनको सुबह तक का समय देता है। पहेली सुनकर उनमें से किसी के भी दिमाग में उत्तर नहीं आता है। उस रात रला टैरन को उसके ऋण के बारे में याद दिलाता है और उसको धमकी देता है कि अगर उसने सैमसन से उत्तर नहीं निकलवाया तो वो उसे मार डालेंगे। इसलिए टैरन सैमसन के पास जाती है और फुसलाकर उस पहेली का उत्तर निकलवा लेती है। उन दोनों की बातें डलाइला भी सुन लेती है और रला को पहेली का उत्तर बता देती है। सुबह जब सैमसन रला से मिलता है तो रला के पास पहेली का उत्तर पहले से ही होता है। वो उसे कहता है, शहद से मीठा क्या है, सिंह से अधिक शक्तिशाली कौन है, और यही पहेली का उत्तर था। शर्त के मुताबिक सैमसन को अब उनको 30 जोड़े कपड़े देने थे। शर्त पूरा ना करने पर वो उसको टैरन को मारने की धमकी देते हैं। इसलिए सैमसन 30 जोड़े कपड़े की तलाश में निकल जाता है।
कपड़ों की तलाश में वो बहुत आगे निकल जाता है और थक जाता है। उसको एक कुआं दिखता है जिससे वो पानी पीने लगता है, लेकिन उस कुएं के पास पलिश्ती सैनिक भी बैठे हुए थे जो उसको कुएं का पानी पीने से रोकते हैं। सैमसन उन सैनिकों से उनके कपड़े मांगता है, जिससे वो सैनिक चिढ़ जाते हैं और उसको मारने के लिए झपटते हैं, लेकिन सैमसन उन सबों को मार गिराता है। उन सैनिकों ने कुछ हिब्रू औरतों को बंधक बनाया हुआ था। सैनिकों को मार डालने के बाद वो उन औरतों को आज़ाद कराता है और उनसे उन मरे हुए सैनिकों के कपड़े उतारने बोलता है, लेकिन वो स्त्रियां डर से तुरंत वहाँ से निकल जाती हैं। सैमसन को मजबूरन उन डेड बॉडीज से कपड़े निकालने पड़ते हैं। इस प्रकार सैमसन ईश्वर की दूसरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, लेकिन अपनी होने वाली पत्नी को बचाने के लिए उसे ये सब तो करना ही था। वो इन 30 जोड़े कपड़ों को लेकर रल्लाह के सामने पेश करता है, लेकिन जब रल्लाह देखता है कि ये कपड़े उसके ही सैनिकों के हैं तो वो अपने सैनिकों को सैमसन को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, लेकिन सैमसन उनके चंगुल से निकल पाने में कामयाब हो जाता है। बीहड़ में छुपकर सैमसन लोमड़ियों को देखता है। वो 300 लोमड़ियों को पकड़ता है और उनका जोड़ा बनाने के लिए उनकी पूंछ एक साथ बांध देता है। इसके बाद उसने लोमड़ियों के हर जोड़े के पूंछ के बीच एक मशाल बांध दी और उसमें आग लगा दी। लोमड़ियाँ पलिश्तियों के खेत में घुसकर उनकी खड़ी फसलों और कटी ढेरों को जला देते हैं। सैमसन किले के आगे आकर टेरन को छोड़ने बोलता है, लेकिन रल्लाह टेरन और उसके पिता को किले से धक्का देकर मार डालता है। टेरन की मौत को सैमसन सह नहीं पाता है और एक गुफा में छुपकर विलाप करने लगता है। उधर रल्लाह सैमसन को ढूंढने के लिए उसके गांव पहुंच जाता है, लेकिन किसी को भी उसके ठिकाने का पता नहीं था। इसलिए रल्लाह सैमसन के पिता मनोआ को बंधक बनाकर ले जाता है और गांव वालों को धमकी देता है कि अगर उन गांव वालों ने सैमसन को उसे नहीं सौंपा तो वो मनोआ को मार डालेगा और साथ ही वो उनके गांव को तबाह कर डालेगा। सैमसन के भाई को पता था कि वो कहाँ छुपा हुआ है। उसका भाई सैमसन के पास पहुंचता है और उसको ईश्वर की इच्छा पूरी करने बोलता है और यहूदा के लोगों को पलिश्तियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अगुवाई करने बोलता है, लेकिन सैमसन युद्ध के खिलाफ है। वो अपने लोगों से कहता है कि वो रल्लाह के सामने खुद को सरेंडर कर देगा और बदले में रल्लाह उसके पिता को आज़ाद कर देगा और उनके गांव को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहूदा के लोग सैमसन को बंदी बनाकर रल्लाह के पास ले जाते हैं। रल्लाह उन गांव वालों को आश्वासन देता है कि वो उनको या उनके गांव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो उन गांव वालों को वहां से वापस भेज देता है, लेकिन रल्लाह अपने वादे से मुकर जाता है और मनोआ को सैमसन के ही सामने मार डालता है। सैमसन अब चुप बैठने वाला नहीं था। ईश्वर की शक्ति सैमसन में आ जाती है और वो अपने हाथों की रस्सी तोड़ देता है। उसे वहीं एक गधे के जबड़े की हड्डी मिलती है। उसने उस गधे की हड्डी से 1000 पलिश्ती लोगों को मार डाला। हजारों सैनिकों को मार डालने के बाद वो पूरी तरह से थक चुका था। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए धरती से निकल रहे पानी को पीता है। इस घटना के बाद उसको ईश्वर की शक्ति का एहसास होता है और अपनी गलती का भी। और इस घटना के बाद सैमसन अपने गांव का न्यायाधीश और संरक्षक बनता है। उसका अभिषेक होता है। फाइनली सैमसन अपने लोगों की जिम्मेदारी उठा लेता है। रल्लाह जब सैमसन के इस कारनामे के बारे में अपने पिता को बताता है तो वो आग बबूला हो उठता है और रल्लाह को दूर एज अ पनिशमेंट मिस्र की ओर भेज देता है और वो सैमसन के लिए संदेश भिजवाता है कि अगर वो आगे और हिंसा नहीं करता है तो वो भी अपने सैनिकों को बदला लेने के लिए नहीं भेजेगा। अब सब कुछ पहले जैसा शांत हो चुका था, लेकिन उनके गांव से धान की वसूली जरा भी कम नहीं हुई थी। कई साल यूं ही बीत जाते हैं और उनकी हालत बद से बदतर होती जाती है। गांव वालों के सामने राजा से युद्ध लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, लेकिन सैमसन को अच्छे से पता था कि अगर युद्ध हुआ तो वो अपने बहुत से करीबियों को खो देगा। इसलिए वो शांति का रास्ता चुनता है और राजा से इस बारे में बात करने जाता है। रल्लाह भी अब मिस्र से वापस लौट चुका था। सैमसन राजा के पास अपनी परेशानी लेकर पहुंचता है और राजा को धमकी भी देता है कि अगर उसने उसके गांव वालों से धान की वसूली बंद नहीं की तो वो उनके ईश्वर का प्रकोप देखेगा। लेकिन राजा फिर भी उसकी बात नहीं मानता और सैमसन को अपने गांव वालों से हमेशा के लिए दूर जाने बोलता है। राजा को बिना मनाए वो अपने गांव वापस लौटने को तैयार नहीं था, इसलिए वो गाज़ा में ही रुकने का फैसला करता है। गाज़ा में एक स्त्री उसको पहचान लेती है और धोखे से उसे वैश्यालय ले जाती है। दलाइला सैमसन का पीछा करते करते वैश्यालय तक पहुंच जाती है और सैमसन को आगाह करती है
कि रला के सैनिक बाहर घूम रहे हैं और उसे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। पर सैमसन डेलाइला का विश्वास क्यों करेगा? डेलाइला सैमसन से कहती है कि टैरेन खुशनसीब थी जो उसे सैमसन जैसा आदमी मिला और वो रला से तंग आ चुकी थी। सैमसन डेलाइला की बातों में आ जाता है। तभी रला के सैनिक भी उस कमरे में पहुंच जाते हैं। सैमसन तुरंत खिड़की तोड़कर डेलाइला के साथ बाहर निकल जाता है। रला के सैनिक गाजा में हर कहीं थे। सैमसन डेलाइला को यहीं रुकने बोलता है और खुद नगर के द्वार की ओर बढ़ता है, लेकिन नगर का द्वार बंद होता है। रला के सैनिक उसको तीर मारकर घायल कर देते हैं। नगर के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। सैमसन ऐसी घड़ी में दोबारा ईश्वर को पुकारता है और उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो नगर के द्वार को दीवार से अलग कर देता है। उसकी यह ताकत देखकर नगर के सारे लोग दंग रह जाते हैं। तीर लगने की वजह से सैमसन घायल हो चुका था और गाजा से कुछ दूर रास्ते पर पड़ जाता है। सुबह डेलाइला सैमसन को देखती है और अपने घर ले जाती है। सैमसन 2 दिनों तक होश में नहीं आता है। डेलाइला उसकी सेवा करती है और आखिरकार वो ठीक हो जाता है। इस दौरान जब सैमसन बेहोशी की हालत में था तो उसको ऐसा एहसास हो रहा था मानो टैरेन उसकी सेवा कर रही हो। ठीक होने के बाद सैमसन डेलाइला को धन्यवाद देकर अपने घर की ओर निकल जाता है। सैमसन का भाई गांव वालों के साथ युद्ध की तैयारी करता है, लेकिन वे तब तक कमज़ोर ही रहेंगे जब तक कि सैमसन उनका साथ ना दे दे। सैमसन दोबारा अपने लोगों को लीड करने से मना कर देता है और अपने भाई के लाख मनाने पर भी वो डेलाइला के पास वापस लौट आता है। डेलाइला उसको अपने प्यार में फंसा लेती है। सैमसन ने जब रला के 1000 सैनिकों को मारा था तब रला ने प्रण लिया था कि वो सैमसन की शक्तियों का राज का पता लगा कर रहेगा। इसी मकसद को अंजाम देने के लिए उसने डेलाइला को सैमसन के पास भेजा था। उधर सैमसन के गांव के कुछ लोग बालाक के पास जाते हैं और बताते हैं कि गांव वालों के पास हथियार है और वो कभी भी हमला कर सकते हैं। रला इन दोनों हिब्रियों का सर काट कर वापस गांव भिजवा देता है। डेलाइला भी सैमसन को अपने प्यार में फंसा चुकी थी। वो उससे उसकी शक्तियों का राज उगलवाने में कामयाब हो जाती है। सैमसन डेलाइला को बताता है कि ईश्वर ने उसको 3 चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा था। मदिरा पान कर और डेड बॉडीज़ को छूकर उसने पहले ही ईश्वर की 2 आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया है और अगर अब वो ईश्वर की तीसरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, यानी अगर वो अपने बालों को कटवा लेता है, तो उसकी शक्तियाँ उसी दिन उससे छिन जाएंगी। इस राज का पता चलते ही डेलाइला सैमसन को धोखे से बेहोश कर देती है और उसके बालों को काट डालती है। इतनी देर में रला भी अपने सैनिकों के साथ डेलाइला के घर पहुंच जाता है। सैमसन अब बिल्कुल बेबस हो चुका था। रला गरम तलवार से सैमसन की दोनों आंखों को फोड़ देता है और सैमसन का भाई जो अभी अभी यहाँ पहुंचा था उसे भी बंदी बना लिया जाता है। डेलाइला को अपना इनाम मिल जाता है, लेकिन उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तहखाने पहुंचकर रला सैमसन से उसकी ताकत का राज पूछता है और पूछता है कि वो कैसे इन शक्तियों को पा सकता है। पर यह कोई राज नहीं था, क्योंकि ईश्वर ने ही सैमसन को चुना था। जब राजा को पता चलता है कि रला ने सैमसन को जिंदा रखा है तो वो उसको तुरंत मारने बोलता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके गांव वाले उसको बचाने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएं। पर रला सैमसन को कैदी बनाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि जिस व्यक्ति की ताकत की चर्चा पूरी दुनिया में थी आज वो उसके कब्जे में है। इसलिए वो अपने पिता को भी मार डालता है और उनसे ताज ले लेता है। डेलाइला चुपके से तहखाने पहुंचती है और सैमसन से माफ़ी मांगती है और चांदी के सिक्के जो रला ने उसे दिए थे उससे वो उसे छुड़ाना चाहती है। पर सैमसन डेलाइला को उसको नहीं बल्कि उन सिक्कों से अपने भाई को छुड़वाने बोलता है, तभी वो उसको माफ़ कर पाएगा। डेलाइला ऐसा ही करती है। रला सैमसन को अपने प्रजा के बीच डैगोन के मंदिर लाता है और उसे लटकाकर चाबुक से पिटवाता है। पलिश्ती उसे मार डालने का नारा लगा रहे थे। सैमसन ईश्वर की इच्छा तो पूरी नहीं कर सका, लेकिन वो आखिरी बार ईश्वर से शक्ति मांगता है ताकि वो अपने साथ इन पलिश्तियों को भी लेकर मरे। ईश्वर सैमसन की सुन लेते हैं। सैमसन अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदिर के स्तंभ को ढकेलता है और महल रला और यहाँ उपस्थित सभी लोगों पर गिर जाता है और इस प्रकार सैमसन ने मरते मरते ईश्वर की इच्छा पूरी की।
और उस मकसद को भी पूरा किया जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। सैमसन की मौत ने हिब्रूओं को जगा दिया। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। प्रॉमिस्ड लैंड के लिए उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन फाइनली कुछ जनरेशन्स बाद डेविड, जो एक हिब्रू था, फलिश्ती के राजा गोलियत को हराकर राजा बनता है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।